जय हिंद बच्चों, आप आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम तुम्हें क्लास 12 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर के पढ़ा रहे थे। वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड पहला चैप्टर है, उससे हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिनमें अंक के न्यूमेरिकल हमने 14 तक के बता दिए थे। अब इसके आगे आएंगे जो न्यूमेरिकल हैं उनको डिस्कशन करते हैं। आते हैं अपनी इस न्यूमेरिकल डे की क्लास में। जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनको हम सॉल्यूशन सहित डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे। चलो आते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पर। ठीक, क्वेश्चन कह रहा था, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है। बेटा इधर ध्यान दें, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm दे रहा है और वे एक दूसरे से 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻19 कूलम आवेश है। ठीक, कह रहा था दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी दे रहा है। बेटा हम इसमें डायग्राम बना रहे हैं, इनके बीच की दूरी 1 mm दे दिया। ध्यान देना बेटा, जब 1 mm इनके बीच की दूरी दे रहा है तो कह रहा था इसमें एक दूसरे से जो इसमें बल का मान दे रहा है F बराबर 4 × 10⁵ न्यूटन के बल से ये आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित कर रहे हैं अर्थात उन पर चार्ज सेम होगा, या तो दोनों पर धनावेश होगा या तो दोनों पर ऋणावेश होगा। ठीक, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, अगर एक पर आवेश Q है तो इस पर कितना बेटा 4Q है। 4 गुना कह रहा है, एक पर आवेश दूसरे का 4 गुना है अर्थात एक का मतलब एक पर क्या है Q है तो दूसरे पर कितना है 4Q है। ठीक, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का मतलब इसमें n का मान फाइंड करना है। इसमें अलग अलग के लिए ज्ञात करेंगे तो एक के लिए n1 मान लेंगे, एक के लिए क्या मान लिया n2। ठीक, दोनों के लिए फाइंड करते हैं। आते हैं इस पर, अब क्वेश्चन पर फार्मूला जानते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना होता है R स्क्वायर। यहाँ Q1 बराबर Q दिया गया, Q2 बराबर 4Q दिया गया है। ध्यान दें, इसमें F का मान सवाल में दिया गया तो 4 × 10⁻⁵ 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹। Q1 का मान बेटा Q दिया गया है, Q2 का मान कितना दिया गया 4Q। ध्यान देना, आगे इस पर डिस्टेंस है सुनना, R का मान दिया गया है 1 mm। mm को मीटर में चेंज करेंगे तो R बराबर 1 mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसमें आ गया R का मान 1 × 10⁻³ का स्क्वायर। अब आते हैं 4 × 10⁻5 बराबर 9 × 10⁹ गुणे, अब इस पर 4Q का स्क्वायर Q से होगा तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बटे इसमें 10⁻³ दूना 6। ठीक, अब इस पर आते हैं, हेलो उसको रख दे इधर, ध्यान दे, नहीं सवाल लगा उसमें। ठीक है, यहाँ सवाल लगाने के लिए बैठे हो। ठीक, और रफ निकाल उसको, सॉल्यूशन करो उसको। इसमें इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि बात करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, एक का गुणा इससे कराओगे तो 9 × 10⁹ इंटू 4Q स्क्वायर बराबर, ध्यान देते हैं ना, इसका इससे होगा तो 4 × 10⁻5 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -6। ठीक, ये इसके कहाँ चले जाएंगे बटे में, तो Q स्क्वायर बराबर 4 × 10⁻6 5 हो जाएगा 11 बटे 9 × 10⁻9 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस पर Q का मान जो निकलेगा, ध्यान देना, Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/9 गुणे 10⁻, ये माइनस का कितना हो जाएगा 11, ये ऑलरेडी है, गुणे 10⁻⁻ का 9 हो जाएगा। 11 9 अगर जोड़ा जाएगा इस पर, ध्यान देना, माइनस माइनस के दोनों, तो Q स्क्वायर हो जाएगा 1/9 गुणे 10⁻, यहाँ पर 11 9 कितना हो गया बेटा 20, तो 10⁻⁻ माइनस का 20। अगर Q का मान निकालें तो √1/9 × 10⁻⁻20, तो Q बराबर आ जाएगा, इससे बाहर क्या निकलेगा 1/3 × 10⁻⁻10 कूलम। ये Q का मान आ गया इससे। जब इसमें Q का मान हमने निकाल लिया
सवाल में कह रहा था दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यदि सवाल में ध्यान देना इधर क्यू नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का मान दिया गया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बराबर दे रहा है 5/3 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम दे रहा है। ठीक, अब इसमें यदि इसमें Q1 की बात करें तो Q1 बराबर कितना है Q। अब Q1 बराबर Q बराबर अगर बात करें तो 1/3 गुणे 10 की घाते -10। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात करना है, तो फार्मूला जानते हैं Q बराबर कितना होता है Ne, यही होता है कि नहीं। तो n बराबर, तो n की जगह n1 रख दिया, कितना रख दिया n1 बराबर Q अपान कितना हो जाएगा E के। तो इसमें n1 का मान अगर फाइंड करें, ध्यान देना, n1 का मान यदि निकालेंगे इससे तो n1 बराबर हो जाएगा Q का मान इसमें 1/3 गुणे 10 की घाते -10 बटे एक इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ दिया गया 5/3 गुणे 10 की घाते -19। सुना, ये बटे के बटे में 3 कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, ये कहाँ जाएगा नीचे। तो इसमें n1 बराबर 3 अब बटे 15 गुणे 10 की घाते -10 गुणे 10 की घाते प्लस का 19 हो जाएगा। तो n1 बराबर निकल आएगा 3/15 गुणे 10 की घाते 10 की घाते, इस पर कितना बचा बेटा, इस पर 9 बचा। ठीक, अब इसको और थोड़ा सा हम सटेबल तरीके से लिखे दे रहे हैं, इससे 10 बाहर कर दिए तो 10 की घाते 8 लिख सकता हूँ क्या, इसमें 10 घाते कितना 8 लिख सकते हैं 8। अब इसको यदि कैंसिल करें, सुनना इधर कैंसिल कर रहे हैं, ये 30 लिखा है क्या ऊपर, नहीं तो इसको काट सकते हैं 5 से काट दें, हाँ 5 दूना 10, अब 5 15, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो n1 बराबर आ गया 2 गुणे 10 की घाते 8। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान देना। ठीक, इसी प्रकार फाइंड करेंगे n2 का मान, तो n2 बराबर लगा देगा, पहले q का मान फाइंड करने, q2 का मान, Q2 बराबर कितना है 4Q की है, तो Q2 बराबर 4। इसमें ध्यान देना Q का मान कितना रखना है तुम्हें, 1/3 गुणे 10 की घाते -10, यही आ जाएगा। तो Q2 का मान निकल आया तुम्हारा 4/3 गुणे 10 की घाते -10। ठीक, ये Q2 का मान आ गया। जब Q2 का मान आ गया तो फिर से फार्मूला लगाएंगे, Q2 बराबर N2 इंटू E, तो N2 बराबर हो जाएगा Q2 अपान E के। फिर से वैल्यू रखोगे, ध्यान देना इधर, फिर से आते हैं वैल्यू पर, ध्यान दे बेटा। तो N2 बराबर हो जाएगा, Q2 का मान कितना है 4/3 गुणे 10 की घाते -10, और एक इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पर दिया गया है, ये 5/3 गुणे 10 की घाते -19, जो बटे में कहाँ जाएगा ऊपर, ये कहाँ जाएगा इसके गुणे में। तो N2 बराबर निकल आएगा 4 12 बटे 5 15 गुणे 10 की घाते, ध्यान देना इधर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, वो सॉरी प्लस का हो जाएगा। तो 19 में 10 घटाओ कितना आ गया, माइनस का 9 आएगा। इसको ध्यान देना फिर से लिख सकते, अच्छा प्लस का आएगा ना। ठीक, तो 12/15 गुणे 10 गुणे 10 की घाते 8 लिख सकता हूँ क्या, इसके घात में 1 है तो 8 1 9 हो जाएगा। इसको कैंसिल करो फिर से, 5 से 5 दुनाई 10, 5 15, 3 चौको 12, 4 दुनाई 8 गुणे 10 की घाते 8, ये आ गया N2 का मान। यही ज्ञात करना था, N1 और N2 के मान फाइंड करना था इस सवाल पर। ठीक, ध्यान देना, जल्दी करें फिर अगला बताएं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आए, साथ में ही लगाते चलेंगे सवालों को बेटा। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा कैलकुलेशन पर, क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां। कह रहा था क्वेश्चन 16वें में दो विद्युत रोधी धातु के गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। बताए थे अगर किसी चीज को रगड़ा जाएगा तो उन पर आवेश ट्रांसफर होगा, आवेश बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि वे परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, n का मान ज्ञात करना है। बेटा पढ़ते हैं, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। गौर करें इधर, अब हमने दो विद्युत रोधी छोटे गोले ले लिया, अगर इस पर आवेश Q है तो इस पर कितना मान लिया Q। ठीक, ध्यान देना, परस्पर
दो विद्युत रोधी छोटी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक, और उन पर जो बल कार्य कर रहा है F बराबर 0.1 न्यूटन का दे रहा है, ठीक है। तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। इन पर आवेश क्यू मान लिया दोनों पर, ठीक है। अगर इनको हमने स्पर्श कराया तो Q1 प्लस Q2 अर्थात Q आ जाएगा तो बाई 2 हो जाएगा, Q1 प्लस Q बटे 2 तो Q बटे 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो Q तो बचेगा इस पर ना, है। अरे वो तो मानते हैं Q1 प्लस Q2, इसमें Q1 और Q जो मान लिया है दोनों पर, तो दोनों पर अगर इनको मान लिया गया, एक पर Q1 है एक पर Q2 था, अब बटे में 2 होता है तो Q1 का Q माना, Q2 को भी कितना माना Q, तो 2Q बटे 2 आएगा तो कितना बच्चा Q तो बचेगा, सही है। आगे आते हैं, इनको स्पर्श कराने पर इतनी दूरी पर रखा, अगर इस पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान कितना होता है R स्क्वायर, ठीक। इसमें Q का मान फाइंड कर लें, अगर F का मान कितना देगा 0.1, इधर इसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 का मान Q, Q2 का मान Q, R का मान बेटा 1 है, इधर सुनिए R बराबर दिया गया 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कहीं में चेंज करेंगे मीटर में, 1 गुणे 10 की घाते -2 मीटर आएगा, ठीक। तो 0.1 बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 10 की घाते -2 का स्क्वायर, इधर ध्यान देते चलो, आवाज नहीं करना, ध्यान देना, 10 की घाते कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, ठीक। अब इसमें घात को इधर उधर कर सकते, ट्रांसफर कर सकते, इसको ध्यान देना, इधर इसमें इसको हटाए तो कितना बढ़ा सकते, 10 बढ़ा सकते हैं, और नहीं बढ़ाना तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे रहे हैं सीधा डायरेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए, इसका मन से कराए तो 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q स्क्वायर बराबर, इसके इससे कराओगे तो 0.1 गुणे 10 की घाते -4 है क्या, ठीक। अब इसमें Q का मान निकालना, तो Q स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, 0.1 अंक पीछे ले गए, जब पीछे ले गए तो घात काय में चढ़ गई, माइनस में, गुणे 10 की घाते -4, अब बटे में 9 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा 9, तो Q स्क्वायर बराबर 1/9 बचा क्या, गुणे 10 की घाते कितना 4 1 5, ये ऊपर जाएगा काहे का हो जाएगा माइनस का 9, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9 गुणे 9 5 14, माइनस का 14 आ जाएगा क्या। अब इसमें Q का मान निकालना, तो √1/9 गुणे 10 की घाते -14, ठीक। अब इसमें Q बराबर, इससे बाहर क्या आ जाएगा बेटा 1/3 गुणे 10 की घाते -7, 14 है ना, तो इसमें जब घात होती है तो घात का आधे निकलते हैं बाहर, तो 7 है तो 14 है तो कितना निकलेगा 7, तो Q का मान आ गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, n का मान निकालने के लिए Q बराबर कितना होता है n इंटू E, तो n बराबर Q अपान कितना हो जाएगा E के, तो n बराबर Q का मान कितना दिया गया बेटा 1/3 गुणे 10 की घाते -7, एक इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है 1.6, या इसमें बटे में दिया गया तो 5/3 गुणे 10 की घाते -19 भी लिख सकता हूँ, बात वही लिखा है, ठीक है, ध्यान देना। इस पर 5/3 गुणे 10 की घाते -19, तो n बराबर हो जाएगा, ध्यान देना, इधर 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 15 गुणे 10 की घाते -7, ये ऊपर जाएगा काहे हो जाएगा प्लस का 19, तो n बराबर 3/15 गुणे, अब इसमें कितना आएगा 19 में 7 घटाओ, 19 में 7 घटाएंगे 12 प्लस का आएगा ना, इसको यदि लिखना चाहते हो तो n बराबर 3/15 गुणे, ध्यान देना इस पर, इसको अगर लिखेंगे बेटा ध्यान देना, इसको यदि लिखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 बाहर निकल लिया, 10 के घाते 11 लिख सकता हूँ क्या, अगर इसमें n बराबर है तो इसको मान सकते हैं 5 से काट दिया, ध्यान देना, 5 दूना 10 अपानतिया 15, 15 3 से 3 कैंसिल, तो n बराबर इस पर निकल आता है 2 गुणे 10 की घाते 11, ये आ गया इसका मान, लगभग 2.1 आ रहा है तो इसमें 2 आ रहा है, ठीक, ध्यान देना, 2 गुणे 10 की घाते 11, n का कोई मात्रक नहीं होता। जल्दी करें, फिर अगला क्वेश्चन में आते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन 17वां,
17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देना, पढ़ रहे हैं, ध्यान दे बेटा। इधर कह रहा था +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश, बेटा गौर करें इधर, यहां पर एक +2 माइक्रोकूलाम और एक +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश थे, ठीक, परस्पर कुछ दूरी पर रखे थे हमने, मान लिया दूरी कितनी है r, अर्थात r का मान ज्ञात करना होगा। आगे कह रहा है 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, F बराबर दे रहा है 12 न्यूटन, ठीक, ध्यान देना 12 न्यूटन दे दिया। अब इसमें पहले सबसे पहले हम R का वैल्यू फाइंड कर लें इसमें, तो R का मान निकालने के लिए Q1 बराबर दे रहा है 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रो का मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6। अगर Q2 का मान फाइंड करें तो 6 माइक्रोकूलाम, 6 × 10⁻⁻6 कूलाम, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 कूलाम के, ठीक। बीच की दूरी r का मान फाइंड करना है, हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना r² बराबर f, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। इसमें आते हैं, f बराबर इसमें रख दिया, अब f का मान Q1 Q2 और सभी की वैल्यू रखते हैं, इसका मान कितना है 9 × 10⁹ 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹, Q1 का मान 2 × 10⁻⁻6, Q2 का मान 6 × 10⁻⁻6, r का मान फाइंड करना है, f बराबर दिया गया 12, ठीक। अब इनमें कैंसिल करते हैं, देखना इधर 6 दूना कितना हो गया 12, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। r कहाँ चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो r² बराबर पता चल गया 9 × 10⁻6, 6 कितना हो गया 12, तो 10⁻9 × 10⁻, कितना हो गया माइनस का 12, तो r² बराबर 9 × 10⁻12 में 9 घटाओ माइनस का 3 आएगा क्या, 9 3 12, r² का मान तुमने यहां से निकाला, r का मान निकालेंगे, निकालने में दिक्कत होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं करना, ध्यान देना। यहां से स्क्वायर लगाते, स्क्वायर लगाओगे तो अंडर रूट से बाहर 3 आ जाएगा, लेकिन 10⁻3 सम संख्या है ये, वो सॉरी विषम संख्या से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए r² ही यहां रखे रहे। फिर आगे कुछ कहता है सवाल में, गौर करना, फिर से कह रहा था यदि इन आवेशों में प्रत्येक को 4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए, सुनना, इसको 4 माइक्रोकूलाम, कितना -4 दे रहा है लगता है, हाँ -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए, इधर से भी -4 इधर से भी -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दोगे, सुनना 4 में 2 घटाओगे, देखना 1 + का 1 का है माइनस का, घटाओगे तो -2 माइक्रोकूलाम एक पर आया क्या आवेश, और दूसरे पर कितना बचा बेटा 6 में 4 घटाओगे तो +2 माइक्रोकूलाम आएगा क्या, अगर परस्पर उतनी ही दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है इस पर, सही है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए मान लीजिए इस पर बल कितना है F1, तो F1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², बेटा ध्यान देते जाएं, F1 बराबर 9 × 10⁻9, Q1 का मान ये 2 माइक्रो रखोगे, अब प्लस माइनस नहीं रखते, ध्यान देना इसमें, 2 × 10⁻6 और Q2 का मान 2 × 10⁻6, r² का मान पूरा ये निकाला r² का मान, तो 9 × 10⁻3, देखो 9 से 9 कैंसिल, हेलो दरबार नहीं, 9 से 9 कैंसिल, तो F1 बराबर कितना आ गया 2 दूना 4 × 10⁻, देखना 9 × 10⁻, इसमें कितना बचा -12, अब बटे 10⁻⁻3, F1 बराबर 4 × 10⁻, इसमें घटाओ -3 बटे 10⁻⁻3, दोनों सेम है तो क्या हो गया कैंसिल, तो F1 बराबर आ गया 4 न्यूटन, ये आ गया बल इस पर, सही है। आज इस पर कौन सा बल लगेगा, एक पर प्लस चार्ज है एक पर माइनस चार्ज है, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण, जब इसमें एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव होता तो आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल, ये आ गया आकर्षण बल। अगला क्वेश्चन पर आए अब हम 17 के बाद 18वें पर। सवाल जरूर बेटा घर में लगाएं, घर में सवाल करने की कोशिश करें, धीरे धीरे सवाल बनने लगेंगे, सवाल बगैर करे हुए घर में नहीं आएंगे, ठीक, उनको प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, धीरे धीरे सवाल आने लगेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं 18वें क्वेश्चन पर, ठीक, कह रहा था दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं,
एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं। ठीक, सजातीय आवेश का मतलब क्या बताए थे इस पर? मतलब इस पर आवेश क्या है, सेम मान लिया, एक पर Q1 एक पर Q है, तो एक पर दूसरे पर क्या है, करा है दो ठीक एक जैसी धातु की गोली जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखे हैं, इन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रत्येक पर प्रारंभिक आवेश का मान ज्ञात कीजिए। सुनना इधर, अब सजातीय आवेश है और विभिन्न परिमाण के हैं, परिमाण अलग है, एक पर Q1 है तो एक पर कितना है, Q2 है। ठीक, ध्यान देना। अब इनमें एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखे जाते हैं, 0.5 मीटर की दूरी पर इनको रख दिया गया, तो ये ये जो बल दिया गया है F बराबर 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। सही है, जब इन्हें आपस में स्पर्श कराया जाता है। ठीक, बाद में आते हैं, स्पर्श बाद में कराएंगे, पहले इसमें निकालते कुछ रिलेशन। तो इसमें F बराबर हम जानते हैं फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर कितना होता है F के, उल्टा फार्मूला लिख दिया, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इसका मान 9 × 10 की घात 9, कितना आगे बेटा 9 × 10 की घात 9। अब Q1 का मान नहीं पता, Q2 का मान नहीं पता, R का मान कितना दे रहा है बेटा 0.5 का स्क्वायर बराबर F का मान 0.108। ठीक, अब इसमें यदि इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो सुनना, 9 × 10 की घात 9 उसी तरह मैंने लिख दिया, ध्यान देना, इंटू Q1 Q2 अपॉन, इसको अगर करोगे तो 0.5 × 0.5 आएगा क्या, सही है, बराबर इसका देखना इधर दशमलव हटाते हैं, 2 0 बढ़ा दिया, 3 0, 3 अंक बात था ना, 3 0 बढ़ा दिया। ठीक बेटा, ध्यान देते जाने, 108 बटा ये आ गया 1000, इतना रखा, इसके दशमलव हटाया, 2 0 ऊपर मैंने बढ़ा दिया। ठीक, अब ये 5 5 कितना हो जाएगा 25। सुनना इधर, इसको अब मैं कैंसिल करता हूँ, 9 से कैंसिल किया, 12 नहीं है 108 कैंसिल हो गए। अब इसको यदि कैंसिल करना चाहे तो 5 5 25, ध्यान देना, 5 5 25, अब 25 चौको 100, ये आ गया। अब इसमें 4 से काट दिया, 4 तिया 12, 3 आ गया। अब इसमें देखना बचा क्या, इसमें बचा 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 बराबर इस पर बटा 3/100, यही बचा ना। अब इसमें Q1 इंटू Q2 का मान फाइंड करना, तो 3/100, 3/100 का 100 नहीं है 1000 है नीचे, इसमें 3/1000 का मतलब 10 की घात 3 × 10 की घात 9, ये इसके बटे में चला जाएगा ना, तो 9 3 कितना हो गया 12, Q1 इंटू Q2 बराबर 3 × 10 की घात 9 3 12, ऊपर जाएगा माइनस का 12, ये आगे एक रिलेशन आया। ठीक, इस पर सभी काट कूट करके जो बचा, इसमें 3 × 10 घाते -12। ठीक, अब आगे कह रहा था सवाल में, फिर कुछ कहा, हाँ, इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं जब इन्हें आपस में स्पर्श कराया जाता है। सुनना बेटा, स्पर्श कराने पर जैसे ही स्पर्श कराते हैं, इसको इससे हम स्पर्श कराया तो बताए थे आवेश Q1 + Q2 बाई कितना हो जाएगा 2, इस पर भी कितना हो जाएगा Q1 + Q2 बाई 2, ये हो जाएगा ना आवेश। स्पर्श कराने पर जैसे स्पर्श कराते हैं, यहाँ पर अगर वैल्यू दी होती 3 और यहाँ पर 4 दिया होता तो 4 2 कितना हो जाता 6, 6/2, अर्थात कितना हो जाता 3 3 दोनों पर हो जाता। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई, Q1 Q2 दिया गया, तो Q1 + Q2 बाई 2, इस पर भी Q1 + Q2 बाई 2, आपस में कह रहा कितनी बल कितना कार्य कर रहा है। फिर आगे सवाल में कह रहा था, हाँ, स्पर्श करा जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर, भैया दूरी वही रख रहे हैं, दूरी कितनी दे रहा है 0.5 मीटर, R का मान दे रहा 0.5 मीटर की ही दूरी पर रख रहे हैं, उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो वो एक दूसरे को करा 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रारंभिक आवेश का मान ज्ञात करना, Q1 और Q2 के मान फाइंड करना है। Q1 Q2 के मान निकालने के लिए फिर से फार्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ध्यान देना बेटा, बराबर किसके हो जाएगा F के, यहाँ F1 मान लिया तो यहाँ F1 मान सकते हैं, इसका मान 9 × 10 की घात 9, Q1 का मान बेटा Q1 + Q2 बाई 2, बेटा ध्यान देते जाना, अब Q1 Q2 का मान Q1 + Q2 बाई 2, अब बीच की दूरी R का मान 0.5 का स्क्वायर बराबर इसका मान 0.144। ठीक, सुनिए, इसको कैंसिल करते हैं, 9 × 10 की घात 9 × इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, Q1 + Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2 दूना 4,
ये लिख सकते हैं। इसका यदि स्क्वायर करोगे ये बटे के बटे में, तो ये बटे में आ जाएगा, तो 0.5 गुणे 0.5, 0.5 गुणे 0.5, तो 5 5 25, तो 0.25 आ जाएगा क्या, ठीक, बराबर 0.144। इससे हमने दशमलव हटा दिया, 1000 नीचे बढ़ा दिया, 144 बटे कितना आ गया 1000। अब इसको कैंसिल करते हैं, सुनना इधर अब फिर से, इसका दशमलव हटाया हमने, 2 जीरो ऊपर बढ़ा सकते हैं, 2 जीरो कितना बढ़ा दिया, ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है बेटा, ध्यान देना इधर, ये दशमलव हट गया, 25 चौको कितना कर दिया 100। अब इसको काटते हैं 9 से 144 को, तो 16 नहीं 144, 4 से काटो, 4 चौको 16, ठीक है बेटा। अब इसमें जो बचा उसको रख रहे हैं, अब 4 से 4 नहीं कटेगा, वो ऊपर है, मल्टीप्लाई में जाएगा, Q1 प्लस Q2 का कितना हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, ये गुणे में कितना चल रहा है 10 की घाते 9, अब बटे में कितना बेटा 4, बराबर 4 बटे कितना आ गया 10 की घाते 3, 1000 का मतलब 10 की घाते 3, ध्यान देना 10 की घाते 3 है इसमें, तो Q1 अब प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर लाना है अब हमें, तो इसको इधर लगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, अरे घात में क्या लिख रहा है गुणे, अब इसमें 9 3 कितना हो जाएगा 12, ये इसके गुणे में जाएगा ना, तो 9 3 12, ऊपर जाएगा तो 10 की घाते माइनस 12। अब इसमें Q1 प्लस Q2 का मान निकालना है, तो ये अंडर रूट में जाएगा क्या, अंडर रूट 16 गुणे 10 की घाते माइनस 12, ठीक, नहीं दिख रहा है ये, ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, ठीक, थोड़ा सा आते हैं इस पर। अब इसमें Q1 प्लस Q2 का मान अगर फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 16 गुणे 10 की घाते माइनस 12, तो Q1 प्लस Q2 बराबर जो बचा इस पर, Q1 प्लस Q2 बराबर जो बचा 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6, देखो इधर Q1 प्लस Q2 निकल आया। अब देखो तुम्हें Q1 इंटू Q2 पता है, अब Q1 प्लस Q2 पता है, बताए थे इसमें Q1 माइनस Q2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे Q1 माइनस Q2। आगे आते हैं फिर से अभी सवाल पर इस पर, इसमें Q1 इंटू Q2 तुम्हारा कितना था बेटा, Q1 इंटू Q2 बराबर कितना था 3 गुणे 10 की घाते माइनस 12, ठीक। अब इसमें Q1 प्लस Q2 का मान पता है, Q1 प्लस Q2 बराबर दिया गया बेटा 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6, ठीक। अब इसमें सबसे पहले फाइंड करेंगे Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट फार्मूला बताए थे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू Q2, आवाज नहीं करो, Q1 इंटू Q2, तो Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट, देखो Q1 प्लस Q2 का मान हमें मालूम है, Q1 प्लस Q2 का मान 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणे Q2 का मान, Q1 इंटू Q2 का मान है 3 गुणे 10 की घाते माइनस 12, ठीक। अब इस पर क्वेश्चन आगे सॉल्यूशन करते हैं, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 गुणे 10 की घाते माइनस 12, 6 दूना 12 माइनस 4 तिया 12 गुणे 10 की घाते माइनस 12 आ जाएगा। Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 12 में, नहीं 16 में 12 घटाए कितना आ गया 4 गुणे 10 की घाते माइनस 12, तो इससे Q1 माइनस Q2 बराबर निकल आएगा 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलम, ये आ गया। Q1 माइनस Q2 पता है, Q1 प्लस Q2 पता है, अब इस पर हम फाइंड कर सकते हैं Q1 और Q2 के मान, Q1 और Q2 के मान निकालने के लिए ध्यान देना Q1 प्लस Q2 बराबर दिया गया 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6, अब Q1 माइनस Q2 बराबर दिया गया 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6, गौर करनी इधर, ये जोड़ देंगे तो ये माइनस प्लस क्या कैंसिल होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2Q बराबर हो जाएगा 2Q1 बराबर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे 4 2 6 गुणे 10 की घाते माइनस 6, तो Q1 बराबर 6 बटा 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6, 2 तिया 6, तो Q1 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6, अर्थात Q1 बराबर 3 माइक्रो कूलम, ये Q1 का मान आ गया। इसी प्रकार Q2 का मान फाइंड कर सकते हैं हम, Q2 निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दें, ध्यान देना, चाहे इस वाले इक्वेशन में चाहे इस वाले इक्वेशन में, प्लस वाले में किसी एक में रखे दे रहे हैं, तो प्लस वाले में रखे दे रहे हैं Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6, इधर Q1 का मान तुमने निकाला 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6, अब प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6, तो Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6, उधर को जाएगा काहे को जाएगा माइनस का 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6, बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस का होगा, Q2 बराबर इसमें इसको घटाओगे तो 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6, इसी को लिख सकता हूँ 10 की घाते 3 कहाँ से आएगा 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6, इसी को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना 10 घाते माइनस 6 को माइक्रो कूलम कह सकते हैं, ठीक। तो ये आ गया 1 माइक्रो कूलम।
ये था इसका क्वेश्चन, सॉल्यूशन इसका। अगले क्वेश्चन पर आएंगे अब हम। उन्नीसवें क्वेश्चन पर आ रहे हैं अब हम। उन्नीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना बेटा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करेंगे इसमें। ठीक, कह रहा था धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः, कायदे से थोड़ा ध्यान देंगे, ए और बी दो ठो धातु की गोलियां दे दिया, इन पर आवेश दे रहा है 40 तथा -10 माइक्रोकूलाम है, प्लस 40 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। कितनी मीटर दे रहा है? 2 मीटर है। ठीक, आगे कर रहा था इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य करता है। अगर एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव है तो ऑलरेडी हमें पता चल रहा है इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण की आकर्षण। इस पर बल कार्य करेगा आकर्षण बल। ठीक, ध्यान देना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होने के कारण Q1 का मान पता है, Q2 का मान हमें पता है बेटा। अब इसमें बीच की दूरी R का मान भी 2 मीटर दे रहा है, तो इसमें वैद्युत बल F बराबर फाइंड कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो F बराबर इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान 40, माइक्रो का मान 10 की घात -6, Q2 का मान 10 गुणे 10 की घात -6 बटे R का मान दिया गया 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 40, 40 को गुणे 10 से कराए तो कितना आ गया 400 गुणे 10 की घाते 6 12, 12 में 9 घटाओ माइनस का 3 बटे 2 दूना 4, इसको कैंसिल किया कितना बचा 100। तो F बराबर 9 गुणे 10 की घाते, इसमें 2 घटा 100 का मतलब 10 की घाते 2 और गुणे 10 की घाते -3, तो F बराबर 9 गुणे 10 की घाते -1, अर्थात -1 का मतलब 1/10, तो F बराबर 0.9 न्यूटन। ये आ गया F का मान। F का मान 0.9 न्यूटन आया, तो इस पर कैसा बल होगा, तो ये होगा आकर्षण बल। आकर्षण बल, आकर्षण बल इसलिए क्योंकि एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव आवेश होता, तो दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आगे सवाल में और कह रहा था इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ दें तो बल कितना हो जाएगा। ठीक, पहले स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराने पर गौर करें, स्पर्श कराने पर होगा क्या, स्पर्श कराने पर एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर निगेटिव चार्ज है, तो स्पर्श कराएंगे तो Q1 प्लस Q2 बटे 2 होता है ना बेटा। तो Q1 का मान 40, उसका मान -10, माइनस साइन लेंगे, ध्यान देना, स्पर्श कराने पर बटे में कितना 2, तो इसमें कितना आ गया 30 बटा 2, अर्थात आवेश कितना आ गया 15। अर्थात जैसे ही स्पर्श कराते हैं तो दोनों पर आवेश जो होगा, एक पर 15 माइक्रोकूलाम होगा और एक पर भी 15 माइक्रोकूलाम होता है। आपस में करा फिर से 2 मीटर की दूरी पर ही रख दिया जाता है। तो वैद्युत बल मान लिया कितना है F1, कितना मान लिया F1। ध्यान देना, इसमें फिर से आते हैं तो F1 बराबर फिर से फार्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R स्क्वायर, स्पर्श कराने पर। ठीक, तो F1 बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 का मान कितना बेटा 15, माइक्रो का मान 10 की घाते -6 और गुणे Q2 का मान दिया गया है 15 गुणे 10 की घाते -6, R का मान दिया गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो आगे आते हैं इस पर क्वेश्चन पर सॉल्यूशन पर। तो F1 बराबर हो जाएगा 15 का गुणा 15 से करेंगे 225 होगा, कितना होगा बेटा 225, तो 9 गुणे 225, ठीक, गुणे 10 की घाते यहाँ पर आएंगे, ये 6 कितना हो जाएगा 12, 12 में 9 गया माइनस का 3 बटे 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इसमें 4 का डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करते हैं इस पर, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, अब इसमें आ गया 4 छाई 24, 1 बचा दशमलव लगाया, अब इस पर आएगा 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, ठीक, गुणे 10 की घाते माइनस का 3, तो F बराबर हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई कराते हैं इस पर 9 पना 45, ठीक। अब हासिल कितना लगा 4 और 9 दूना 18, 18 4 कितना हो गया 22, हासिल कितना लगा 2, 9 छक्का 54, 54 2 56, हासिल कितना 5, अब इसमें 9 पना 45, 45 5 कितना हो गया
50, इसमें कितने अंक बाद, दशमलव 2 अंक बाद, गुणे 10 की घाते -3। इसमें ये क्या किए, दशमलव को और आगे खिसका है 3 अंक, तो 0.50625 गुणे 10 की घाते, देखो 3 अंक खिसका दिया आगे की और प्लस का 3, गुणे 10 की घाते माइनस का 3, प्लस और माइनस वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो f बराबर आ गया 0.50625। इतना ज्यादा ना लिख करके 0.51 भी लिख सकते हैं, ये आगे न्यूटन में। ठीक, ध्यान देना। ये था, आगे और भी कह रहा है इसमें सवाल में, आगे कह रहा था यदि एक आवेश को, क्या कह रहा था क्वेश्चन था, हाँ, यदि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ दे तो बल कितना हो जाएगा। सुनना इधर, जैसे 2 आवेश दिए गए हैं, इन दोनों आवेशों में से एक पर आवेश 40 माइक्रोकूलम, एक पर -10 माइक्रोकूलम है। एक को यदि पृथ्वी से जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ेंगे तो यहाँ का आवेश क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। पृथ्वी से जोड़ने पर आवेश 0 हो जाता है, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। अब इसमें एक का मान क्या है, 0, तो 1/4πε0 अगुणे एक का मान रखेंगे, एक का मान क्या है, 0, तो पूरा बल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थात पृथ्वी से संपर्कित करने पर बल 0 हो जाता है।